इस वीडियो को देखने के बाद कुछ बड़ी कंपनीज मुझसे चिढ़ जाएंगी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। जो कोल्ड ड्रिंक तुम रोज पीते हो उसकी सच्चाई जानने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। घर पर मेहमान आए हैं, चलो कोल्ड ड्रिंक मंगा लो। अरे छोटे बच्चे भी हैं साथ में, लो बेटा तुम भी पी लो। बस यहीं से खेल शुरू। ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास फैमिली बस दो ही जगह मात खा जाते हैं। पहला, किसी भी चीज की जानकारी के अभाव में, और दूसरा, अपने फैमिली के बच्चों को ज्यादा लाड़ लड़ाने में। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कोल्ड ड्रिंक तुम पीते हो और अपने घर के छोटे बच्चों तक को पिला देते हो, वो कोल्ड ड्रिंक आखिर बनती कैसे है? कोल्ड ड्रिंक में प्रॉपर्ली झाग और बुलबुले बने, इसके लिए इसमें वो गैस मिलाई जाती है जिसको हम सांस लेने के बाद छोड़ते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चीनी से भरपूर होती है तुम्हारी ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स, जिनका रेगुलर सेवन करने से तुम्हें टाइप 2 डायबिटीज होने से कोई रोक नहीं सकता। कैफीन, कैरेमल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, न जाने कितने अन्य केमिकल्स मिला के बनाई जाती हैं तुम्हारी ये कोल्ड ड्रिंक्स। अरे भैया, जो कोल्ड ड्रिंक्स तुम पीते हो, क्या तुमने इनकी बोतल के पीछे की वार्निंग्स कभी पढ़ने की कोशिश की है? अरे बहुत भोले हो तुम, जिन्हें पागल बना के बड़ी बड़ी कंपनीज हर रोज करोड़ों अरबों रुपए कमा रही है। ये कभी नहीं लिखेंगे कि बच्चे इस कोल्ड ड्रिंक को कभी ना पिए। ये हमेशा लिखते हैं कि नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, यानी कि हमारी तरफ से तो बच्चों के लिए हम रिकमेंड नहीं करते हैं। बाकी तुम अपने बच्चों को पिला रहे हो तो पिलाओ, हमारी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ध्यान से अगर तुम कुछ एनर्जी ड्रिंक्स के पीछे पढ़ोगे तो उधर लिखा होगा नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, यानी गर्भवती महिलाओं के लिए, या फिर उन महिलाओं के लिए जो अपने साल 6 महीने के बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं, उनके लिए हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। अरे क्यों नहीं करते भाई रिकमेंड? अगर तुम्हारी ड्रिंक सेफ है तो करो ना रिकमेंड सबके लिए। नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन लिख करके ये कंपनीज कानूनी तौर पर तो बच जाती है, लेकिन फंस जाते हैं हम जैसे लोअर मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास लोग और वो गरीब लोग जिनको इन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के पीछे लिखी वार्निंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। यानी कोई गांव देहात की बेचारी वो प्रेग्नेंट महिला जिसको बोतल के पीछे लिखी वार्निंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई भी जानकारी नहीं है, और वो इस कोल्ड ड्रिंक को पी लेती है और कल को इसके बच्चे के साथ में कुछ हो जाता है, तो जब ये कोल्ड ड्रिंक की कंपनी पे केस करने जाएंगे ना, तो कोल्ड ड्रिंक की कंपनी साफ हाथ खड़े कर देगी कि साहब हमने तो लिख रखा है इस पे कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है ही नहीं, फिर भी पी लिया तो हम क्या करें? तब ये सुनकर तुम्हारे पास में सर पकड़ के रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये कीड़ा तो जरूर कूद रहा होगा कि अगर कोल्ड ड्रिंक इतनी ही खराब है तो सरकार इसे बंद क्यों नहीं करा देती? तो भाई कोल्ड ड्रिंक बंद तो है, लेकिन भारत के नागरिकों के लिए नहीं, भारतीय संसद भवन के कैंटीन में बंद है प्रॉपरली। अब जहां बड़े बड़े नेता मंत्री अधिकारी बैठ करके खाना खाते हैं, वहां इनकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए साल 2003 में पार्लियामेंट फूड मैनेजमेंट कमेटी ने फैसला लिया कि संसद की कैंटीन में कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं बेची जाएगी, और आज 23 साल बाद भी वहां कोई कोल्ड ड्रिंक बेची नहीं जाती। एक बात याद रखना, सरकार कभी भी किसी भी चीज पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाती। बिकने को तो मार्केट में जहर भी बिकता है, तो क्या सरकार हमारे तुम्हारे घर पे जा जाके ये बताए कि नहीं नहीं जहर नहीं पीना चाहिए, जहर नहीं खाना चाहिए, इससे मृत्यु हो जाती है? अरे भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हमारे अंदर भी होना चाहिए। सबको पता है कि गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इनके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, लेकिन फिर भी लोग इनका सेवन करते हैं, तो सरकार क्या ही करे? इंडियन इकोनॉमी में हर साल सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री से 50,000 करोड़ रुपए का टैक्स आता है, यानी कि 500 अरब रुपए से भी ज्यादा। तो सरकार इसे बंद क्यों ही करेगी? भाई हमें तुम्हें दिक्कत है तो हम पीना क्यों नहीं छोड़ देते? ये बड़ी बड़ी कंपनियां तुम पर और तुम्हारे परिवार पर रहम नहीं खाएंगी। तुम मेरे अपने हो, इसलिए मेरा काम था तुम लोगों को समझाना, सो मैंने कर दिया। अब तुम्हें इन हाई शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक से खुद को और अपने परिवार को बचाना है। इस वीडियो को अपने फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सबके पास भेज देना, ताकि सबको इस बारे में जानकारी मिल सके और वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकें। और जरा सी भी ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक फॉलो जरूर कर लेना।